अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेडिकल स्टोर बनाने का क्या फ़ायदा क्या है, इसमें प्रॉफिट रेशियो क्या है। सेकंड, जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप मुख्तलिफ लोगों की वीडियो देखते होंगे, मैं भी देख रहा था कि जिसमें बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके बताते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके बताएँगे कि आपको मेडिकल स्टोर बनाना है कैसे है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे ज़रूरी बात इसमें कि हम अगर मेडिकल स्टोर बनाएँ तो हमें प्रॉफ़िट कितना आएगा। ये वो बात है जितने भी आप चैनल पे वीडियो देखेंगे वो आपको एंड में बताएँगे। लेकिन ये बात हम आपको सबसे पहले बताएँगे कि इसमें फ़ायदा कितना है। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें 15% आपको डिस्ट्रीब्यूटर देता है। लेट्स सपोज़ अगर आप ₹100 की आपकी सेल होती है, तो उसमें से ₹15 आपको बचने हैं। ₹1000 की आपकी सेल होती है तो आपको ₹150 बचने हैं। 10,000 की सेल होती है तो इसी हिसाब से आपको उसका 15% बचना है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है और ये प्रॉफिट मार्जिन वो है कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम देता है। बज़ स्कीम्स आई हुई होती हैं, बोनस आए हुए होते हैं, तो इसका जो मिनिमम प्रॉफिट रेशियो आप लगा लें कि 15 से 20% तक हो जाता है और ये किसी भी बिज़नेस में इतना नहीं मिल रहा होता, चाहे कोई पुराना है या चाहे नया है। उसने अगर 1 लाख की डेली की सेल करता है, तो उसमें से उसको 20,000 डेली का बच रहा होता है। तो ये है इसका प्रॉफिट। जी, दूसरा जो अहम और मेन पॉइंट होता है इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स का, ये इस तरह नहीं है कि जैसे आप एक किराने की दुकान बना लेते हैं और बना के बैठ जाते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। मेडिकल स्टोर इस सवाल से थोड़ा-सा डिफरेंट है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें ये है कि जो पाकिस्तानी लॉज़ हैं, उसके मुताबिक एक फार्मासिस्ट ही अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है, जो इसकी फुल एंड फाइनल ये है। लेकिन यहाँ पे जुगाड़ पे काम चलाया जाता है और चल रहा है पाकिस्तान में। तकरीबन कोई 10% ऐसे स्टोर्स होंगे जिन पे फार्मासिस्ट ऑलवेज अवेलेबल होगा। अब हमने करना क्या है? करना हमने ये है कि हमने एक फार्मासिस्ट की जो कैटेगरी होती है, उसकी डिग्री, चाहे वो ए कैटेगरी हो या बी कैटेगरी हो, वो दे देते हैं रेंट पे। लेट्स सपोज कि फार्मासिस्ट आपको डिग्री देता है, वो आपको 2 लाख से 2.5 लाख रुपए में सालाना डिग्री देता है। तो ये 2 से 2.5 लाख सालाना उसका खर्चा होता है। वो डिग्री का आप फ्रेम करवा के दुकान में किसी जगह में ही आप हैंग कर देते हैं और आपको इसका लाइसेंस इश्यू हो जाता है। इस तरह अगर आप कैटेगरी बी रखना चाहें तो वो मैट्रिक के बाद एक डिप्लोमा होता है, जिसमें आप, लेकिन ये है कि उसमें आप फ्रिज आइटम नहीं रख सकते। जो सेंसिटिव मेडिसिन्स होती हैं, जिनमें सेडेशन होती है, जिनमें गुनूदगी या नींद होती है, इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो आप नहीं रख सकते। ये जो डिग्री होती है ये आपको सस्ती मिल जाती है। ये 1 लाख से 1.5 लाख तक या सवा लाख तक आपको 1 साल के लिए मिल जाती है। अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट आप इससे ले सकते हैं। तो यही इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, या तो आप खुद फार्मासिस्ट हों या आप किसी फार्मासिस्ट से बात करें तो वो आपको अपनी डिग्री की फोटोकॉपी वगैरह दे के आपको लाइसेंस इश्यू करवा के दे सकता है। तो ये इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, ये कोई आसान नहीं है। आप 1.5 लाख लगाएँ तो आपको सिलेक्टिव आइटम्स छोड़ के बाकी तमाम मेडिसिन आप सेल कर सकते हैं। और अगर आप फुल एंड फाइनल हर तरह का स्टॉक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कैटेगरी प्रॉपर फार्मासिस्ट जिसने बी फार्मेसी की हुई होती है, आपको उसकी डिग्री रिक्वायर होगी। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा था, आप अपने 3 से 4 लाख रुपए से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3 से 4 लाख आपके पास स्टॉक के लिए होना चाहिए। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपकी रेनोवेशन के लिए होना चाहिए। 2 से 2.5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए डिग्री के लिए। और 50,000 आपने दुकान का एडवांस देना होता है। ये इनको टोटल कर लें, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला और आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे-जैसे सेल बढ़ती जाएगी, जैसे-जैसे आपके पास कस्टमर ऐड होते जाएँगे, आपकी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपने स्टॉक इकट्ठा नहीं लेना। आपने डेली बुकिंग, डेली सप्लाई का फ़ायदा उठाना है। जो आपको चाहिए वो आपने सुबह ऑर्डर करवाना है, शाम को आपके पास वो मिल जाएगा आपको ऑर्डर। तो इसके लिए कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। अच्छा, अब आप बना लिया, आपका बड़ा अच्छा चल जाता है, लेकिन आखिरी सवाल ये आता है कि अगर हमें नुकसान हो गया तो क्या होगा? इसका जवाब भी आपका भाई आपको देगा। दोस्तों, आखिर में आपको ये बताऊँगा कि अगर आप लेट्स सपोज़ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बैठते हैं और आपको मज़ा नहीं आता, आप समझते हैं कि ये मुझे प्रॉफ़िट नहीं हो रहा या ये काम बड़ा ड्यूटीफुल है, तो आपका नुकसान क्या होना है? आपका नुकसान ये होना है कि आपने जो किराया दिया होना है, वो आपका लॉस होना है, लेकिन इतना आप उससे मिनिमम निकाल चुके होंगे। आपका नुकसान होना है जो आपने डिग्री का देना है।
वरना आपकी एक टैबलेट, एक सिरप, एक इंजेक्शन भी आपका रिफंडेबल होता है, आप उसको कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। तो आपका जो मिनिमम नुकसान है वो कोई भी नहीं है। अगर आप 2 साल बैठते हैं, 1.5 साल बैठते हैं, तो इसमें आप अपनी दुकान का किराया तो लाज़मी निकालते ही रहेंगे। आप अपनी डिग्री का खर्चा निकालते रहेंगे। देखिए, आपको जो डेली के अपने अखराजात निकालने हैं मंथली के, तो सबसे पहले मैं मंथली आपको बताता हूँ कि मंथली आपके अखराजात इसके लिए कितने होंगे। अगर हम 2 लाख से 2.5 लाख करते हैं तो आपको 12,000 रुपए 12,000 रुपए इसमें आपको डिग्री के लिए महाना चाहिए होंगे। ठीक है, 10,000 रुपए आपको 10 से 15,000 रुपए आपको मकान इसके लिए दुकान के लिए चाहिए होंगे। और इसके अलावा आपका और डेली का खर्चा कोई नहीं है। बिजली का आप लगा लें 2 से 3,000 रुपए सॉरी। तो ये आपके अखराजात हैं, ये आपके फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ से ही पूरे होने लग जाएंगे अगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, सबसे फिर सवाल आता है कि यार आएगा तो हम दवाइयाँ ढूंढेंगे कैसे? आपने कोई भी मेडिसिन है, कोई भी एंटी है, तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से अल्फाबेटिकली रैक में लगा रखना है। लेट्स सपोज कि ए से आपने एक रैक बनाया हुआ है जिसमें ए से स्टार्ट होने वाली जितनी भी मेडिसिन है वो रखी होंगी। बी से जितनी भी मेडिसिन है वो दूसरे रैक में आ जाएंगी। सी से स्टार्ट होने वाली जो है वो दूसरे रैक में आ जानी चाहिए। आपके सामने प्रिस्क्रिप्शन आएगी, आप देखेंगे यार ये ए से शुरू हो रहा है, आप उसी रैक में देखेंगे, आपको ए वाली सारी मेडिसिन इस हिसाब से आपने स्टॉक मेंटेन करना है। तो वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका डिटेल आंसर दूंगा। जी, अब वीडियो का लास्ट पार्ट है। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, जेब में पैसा कितना होना चाहिए। तो कोई बहुत ज्यादा 15 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैं आपको इसकी ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए आप एवरेज 2 लाख रुपया साइड पे कर लें। ठीक है, 2 लाख ये हो गया। इसके अलावा आपने अगर एक शॉप लेनी है, उसका आपने एडवांस वगैरह देना है, तो वो आप 50-1,000 रुपया आप वो साइड पे रख लेते हैं। अमूमन जो है वो 2 से 3 माह का किराया जो है वो एडवांस दिया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। बाद जगहों पे तो ज्यादा भी पकड़ी देनी पड़ती है, लेकिन आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे आप 2 से 3 किराया एडवांस दे के आप करें। आप ऐसी दुकान लें जिसका किराया 10 से 15 मैक्सिमम 20,000 तक हो, तो आपको 50,000 दुकान के किराए के लिए रख लेना है। तो ये टोटल हो गया 2.5 लाख। तीसरे नंबर पे फिर आती है कि दुकान की जो हमने जो शॉप है उसकी रेनोवेशन करवानी है, उसके प्रॉपर रैक करवाने हैं, ठीक है, एक काउंटर बनवाना है, बाहर शीशा लगाना है। इसका जो मैक्सिमम खर्चा है, अगर आप थोड़ी सी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लेंगे, बिजनेस का स्टार्ट है, तो आप शीशा वगैरह अच्छा कर लें, रैक जो है वो लकड़ी के बनवा लें, काउंटर एक अच्छा सा बनवा लें, तो आप इसमें से आपका 1 से 1.5 लाख में आपका ये खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये अब आपने दुकान भी किराए पे ले ली, आपने डिग्री भी ले ली, आपने दुकान रेनोवेट भी कर ली, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, ये नीचे आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद सबसे अहम बात, आपने स्टॉक जो रखना है उसके लिए आपको कितनी चाहिए हो। आपने स्टार्ट में तमाम जो मेडिसिन हैं उनका एक एक पैक रख लेना है। तमाम कंपनीज जो है उनका तमाम मेडिसिन की एक लिस्ट बनाएं। किसी स्टोर वाले से आप एक लिस्ट ले लें और हर एक का एक एक पैक आपने सिर्फ मंगवाना है। क्योंकि अगर आप शहर में बैठे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपको डेली बुकिंग और डेली सप्लाई दे रहा होता है। आपकी जितनी कंजप्शन हो आप उस हिसाब से अपना स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास 4 से 5 लाख रुपए होना इस मद में। ओके, इसमें मैं बात जो आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स ये है कि मैंने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पे जाके विजिट किया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाके विजिट किया है, तो मुझे ये पता चला है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। ये बिल्कुल हकाइक पे मबनी है। आप बड़े बड़े स्टोर्स के पास जाएंगे, वो आपको इवन 2 to 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बता रहे होंगे। आप लोगों ने उनकी बातों में नहीं आना, आपने बिस्मिल्लाह करनी है, स्टार्ट करना है काम, लोकेशन अच्छी दिखनी है, अपना इखलाक अच्छा रखना है, म्यार अच्छा रखना है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।